महाभारत की रणभूमि के तौर पे मशहूर कुरुक्षेत्र से एक बार फिर किस्मत आजमा रहे हैं नवीन जिंदल। भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए मौजूद हैं नवीन जी। 2 बार भी आपने यहाँ से प्रतिनिधित्व किया है, बहुत लोग आपका नाम लेते हैं, लेकिन इस बार पार्टी बदली है क्योंकि कमल के चुनाव चिन्ह पे आप हैं, हाथ का साथ छोड़ दिया है। कितनी चुनौती अलग है, कितना नयापन है? देखिए, मेरे लिए ना तो कोई ये चुनौती है और ना ही कोई नयापन है। वही लोग हैं। मैं तो यहाँ जनता की सेवा करना चाहता हूँ और मेरा जो है डायरेक्ट यहाँ पर लोगों से कनेक्शन है। और भारतीय जनता पार्टी भी मेरे लिए कोई नई नहीं है, क्योंकि 96 में 96 से मेरे पिताजी ने यहाँ जब चुनाव लड़ा था तब विकास पार्टी का भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन था। तो जितने भी उसमें जो युवा जो कार्यकर्ता थे वो आज भाजपा में नेता हैं, और जितने वरिष्ठ कार्यकर्ता थे उनका भी मुझे हमेशा आशीर्वाद मिला। और अब मैं जब भाजपा में काम कर रहा हूं तो सभी साथी और बहुत से जो कांग्रेस के जो हमारे साथी थे, जो कार्यकर्ता थे, वो सारे के सारे जो है अब भाजपा में आ गए हैं। और कुछ लोग भाजपा में नहीं है लेकिन बोलते हैं हम आपको सपोर्ट करेंगे। हमारे लिए पार्टी महत्वपूर्ण नहीं है। हम चाहते हैं कि कोई अच्छा आदमी जो है राजनीति में आए, अच्छा हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना चाहिए। तो ऐसे भी लाखों लोग हैं जो कि किसी पार्टी में नहीं है लेकिन वो मुझे जानते हैं, उन्होंने मेरा काम देखा है। मैंने 10 साल मैंने लोगों की सेवा की है, उनका भी मुझे बहुत समर्थन मिल रहा है। क्योंकि आप कोई बात बोलते तो सिर्फ कुरुक्षेत्र के लिए इम्पोर्टेंट नहीं रहता, देश और दुनिया के लिए भी, क्योंकि आप न सिर्फ एक राजनीतिज्ञ हैं, उद्योगपति भी हैं। प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं 400 पार, बीजेपी के तमाम नेता कह रहे हैं, आप लोग भी कह रहे हैं, राहुल गांधी कहते हैं 150 के नीचे रोक देंगे। आप दोनों नेताओं को रूबरू हैं। क्या 400 पार एनडीए करेगा या 150 पे रोक दिए जाएंगे जैसा राहुल गांधी दावा कर रहे हैं? देखिए, ये या तो कोई एस्ट्रोलॉजर बता सकता है और या फिर 4 जून को हम सबको पता लग जाएगा। जहाँ तक मेरा मानना है कि हम जो है भारतीय जनता पार्टी 400 के पार ही जाएगी। हरियाणा के राजनीतिक संकट को भी आप देख रहे हैं। कांग्रेस के तमाम नेता कह रहे हैं कि अल्पमत में सरकार हो गई है, हरियाणा सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए, बर्खास्त कर देना चाहिए, इस तरह की मांग की जा रही। कैसे देखते हैं आप, क्या कहेंगे? देखिए, कोई कानूनन रूप से कोई जो है अभी जब तक सेशन नहीं अनाउंस होता विधानसभा का, तब तक जो है कोई मेजॉरिटी प्रूव करने की कोई बात नहीं है। और इस तरह की स्टेटमेंट्स जो है रोज आती रहती हैं, और 6 महीने के अंदर चुनाव है ही राज्य के अंदर। तो इसलिए जो है अभी अल्पमत में होने के, अगर होती भी है सरकार, तो पहले तो हम कह नहीं सकते पक्का कि भी है कि नहीं है, और अगर हो भी तो उससे भी कोई अभी सरकार को कोई खतरा नहीं है। हरियाणा में 10 सीटें बीजेपी पिछली बार जीती थी, 10 में से कितना आप दे रहे हैं बीजेपी को? देखिए, ये भी समय बताएगा, लेकिन जिस तरह से हमने देखा है कि पिछले 40 सालों का आप हरियाणा का इतिहास उठा के देखेंगे तो हरियाणा जो है सारा का सारा एक तरफा जाता है। आज जो है कुछ पार्टीज़ के जो वोटर है वो ज़्यादा वोकल होते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो है वोटर्स जो है थोड़े क्वाइट वोटर्स हैं, साइलेंट वोटर्स हैं, लेकिन जो है बहुत डीप है। भारतीय जनता पार्टी के को चाहने वाले बहुत से लोग जो हैं वो ज़्यादा शोर नहीं करते, वो सीधा जाकर के कमल के फूल के निशान के आगे बटन दबा देते हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि हरियाणा के अंदर 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगी। आप कह रहे हरियाणा, एक आरोप बार बार राहुल गांधी लगा रहे कि रोजगार नहीं मिला युवाओं को, विकास नहीं हुआ। ये भी आरोप प्रधानमंत्री पे लगाते हैं कि उद्योगपतियों के लाखों करोड़ रुपए माफ कर दिए प्रधानमंत्री ने। आप खुद उद्योगपति हैं, तो इन आरोपों पे आपका क्या कहना है? देखिए, ये आरोप जो है पूरी तरह से निराधार हैं। सर, अंतिम 2 सवाल आपसे करूंगा, आपका वक्त भी कीमती, आप लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लगातार हिंदू मुस्लिम की बात होती है, आरोप लगाया जाता है कांग्रेस और इंडिया अलायंस की तरफ से कि ध्रुवीकरण किया जा रहा है चुनाव का। आज एक रिपोर्ट आई जिसमें कहा गया कि हिंदुओं की आबादी घटी है, उनका ग्रोथ रेट घटा है और मुस्लिमों की बढ़ी है 50 से 65 तक। कैसे देखते हैं इन रिपोर्ट्स को? 50 से 65 मतलब 1950 से 65 सालों में, मतलब 2015 तक। देखिए, मैंने कुछ इसका स्टडी नहीं किया, तो इसके बारे में मैं नहीं कह सकता। लेकिन मैं तो जनसंख्या स्थिरीकरण के लिए भी मैंने जो है हमेशा मैंने पार्लियामेंट के अंदर भी मैंने डिबेट करवाई थी, जो कि 32 सालों के बाद इसके ऊपर डिबेट हुई थी कि जनसंख्या जो है स्थिरीकरण होना चाहिए हमारे को। और हमारे को अब जो है जिसको पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन कहते हैं, क्योंकि जो ज़्यादा बच्चे जो करते हैं वो करते हैं जहाँ जो लोग ज़्यादा गरीब होते हैं वो ज़्यादा बच्चे करते हैं। जहाँ पे अशिक्षा है,
जो अशिक्षित हैं वो लोग ज़्यादा करते हैं। अब पढ़े लिखे जो है कहीं पर भी किसी भी वर्ग से हों वो ज़्यादा बच्चे नहीं करते। तो इसलिए जो है और कहते हैं कि व्हाट यू कॉल, इसलिए शिक्षा के माध्यम से हम इसको, और शिक्षा के माध्यम से जो है हम इसको जनसंख्या स्थिरीकरण हम अचीव कर सकते हैं। अंतिम सवाल सर, 2 सवाल था आपके लिए। आप कांग्रेस से, आप बीजेपी से चुनाव लड़े, कितना फर्क देखते हैं प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी के नेतृत्व में? कितना फर्क दिख रहा है? देखिए उसमें कोई मुकाबला नहीं है। आज माननीय मोदी जी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, आज जो है वो बहुत ही अपने देश के नहीं, मैं कहूँ दुनिया के बहुत ही कद्दावर नेता हैं और सभी लोग उनका सम्मान करते हैं। उन्होंने बहुत से ऐतिहासिक फैसले लिए हैं और मैं समझता हूँ कि देश के करोड़ों युवा उनके नेतृत्व से प्रेरित हैं। तो सारे सवालों का सदा जवाब दिया नवीन जिंदल ने। कुरुक्षेत्र से चुनाव मैदान में उतरे, तीसरी बार जीतेंगे उम्मीद है, क्योंकि बाकी आपके जो विरोधी है वो कह रहे थे कि हम हरा देंगे, चाहे वो INLD हो, इंडिया अलायंस और कांग्रेस के प्रत्याशी। देखिए उनका धर्म बनता है कि वो अपना कोशिश करें और कुरुक्षेत्र की जनता जो है वो जनार्दन है, वो इस चीज़ का निर्णय लेगी कि कौन उनका प्रतिनिधित्व करे। और मुझे मेरी उनसे कुरुक्षेत्र की जनता से प्रार्थना है, उन्होंने मेरा 10 साल काम देखा है और वो जानते हैं कि मेरा जो अनुभव है काम करने का भी मुझे पता है और मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ। तो मैं उनसे प्रार्थना करूँगा कि वो मुझे सेवा का मौका दें, जैसे मैंने पहले किया था उससे भी कहीं ज़्यादा मैं इस बार करके दिखाऊंगा। तो चुनावी महाभारत में दावा कर रहे नवीन जिंदल की पिछली बार से ज्यादा काम करके दिखाएंगे, और जाहिर सी बात है जो भी प्रत्याशी चुनाव मैदान में है वो ये ताल तो ठोकता ही है कि चुनाव में उनकी ही जीत होगी। कैमरा पर्सन अजय के साथ नीरज कुमार, न्यूज़ 18 इंडिया, कुरुक्षेत्र।